हम सब ने कार या बाइक्स में लगे ओडोमीटर्स को देखा है। वो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, पर क्या आप जानते हैं वो डिस्टेंस किस मैथमेटिक कॉन्सेप्ट को यूज करके कैलकुलेट करते हैं? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट करें, अगर नहीं तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्टेम ट्रेनर स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल स्टेम विद राहुल पर, जहाँ हम कॉन्सेप्ट्स को एक नए तरीके से सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्लिप को देखकर। इस क्लिप के लास्ट पोर्शन में हम लोगों ने देखा वी हैव डिवाइडेड रेडियस ऑफ गैलेक्सी डिवाइड बाय रेडियस ऑफ गोलघर। तो जब हम डिवाइड किए तो हमें मिला एक बहुत बड़ा नंबर जो कि बतलाता है साइज ऑफ गोलघर और साइज ऑफ गैलेक्सी में कितना डिफरेंसेस है। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि गोलघर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है पूरे मिल्की वे गैलेक्सी में। तो हमें यहाँ से मिला एक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट। अभी इस पॉइंट को हम एक पेपर पे ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि व्हाट ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स वी कैन फाइंड हियर। ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स सच एज लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। जब हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता लगेगा we can't find any geometrical parameter of a point. That means point is a non-dimension object or a zero dimension object. Point is also called vertex, one dimension object. तो हमारे पास पॉइंट्स हैं। अभी बहुत सारे पॉइंट्स को लेंगे और एक के बाद एक को अरेंज करेंगे तो हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। अभी उस रिजल्ट पे हम लोग ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करेंगे और विल ट्राई टू फाइंड ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स ओवर हियर। तो हमें पता लगेगा वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द रिजल्ट। सो एज वी कैन फाइंड one parameters over here, so it is one dimension object, and line is also called edge. Line has many vertices because it is made from many points. Two dimension. Now we have lines. अभी हम लोग बहुत सारे lines के collections को लेंगे और एक के बाद एक को अरेंज करेंगे वर्टिकली तो हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट पे फिर हम ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करेंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स। तो हमें पता लगेगा एज वी वर ऑलरेडी एबल टू फाइंड द लेंथ, सो हियर आल्सो एट लीस्ट वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सेकंड थिंग वी कैन आल्सो फाइंड इज द रीजन इनसाइड द बाउंड्री. The region is also called the area. As we can find two things over here, that is perimeter and area, so it is two dimension object. Plane is also called face. Plane has many vertices and edges. Three dimension. अभी हम लोग बहुत सारे two dimension objects को लेंगे जिनके sizes और shape similar हो और उसको एक के ऊपर एक stack करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको फिर से एनालाइज करेंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स। तो जब हम फाइंड करेंगे तो हमें पता लगेगा वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द एज। सेकंड थिंग वी कैन फाइंड इज द सरफेस एरिया ऑफ द बाउंड्री। थर्ड थिंग जो है जो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं स्पेस इनसाइड दैट बाउंड्री। द स्पेस इनसाइड द बाउंड्री इज कॉल्ड वॉल्यूम। नाउ we have three things that we can find over here, so it is three dimension object. In three dimensions they may have many vertices, edges as well as face. Now we'll see application of geometry and dimension. Geometry and dimensions को हम लोग बहुत सारे fields में use कर सकते हैं जैसे architecture, GPS, animation and robots. तो हम लोग एक के बाद एक को देखेंगे कि ज्योमेट्री एंड डायमेंशन किस तरह किस फील्ड में यूज करते हैं। इन आर्किटेक्चर वी कैन यूज ज्योमेट्री एंड डायमेंशंस फॉर डिजाइनिंग द बिल्डिंग एज वेल एज द फ्लोर प्लानिंग। इन जीपीएस we can use
geometry and dimensions to calculate the distance between two locations. Suppose I have started from my home and I want to reach to school using the Google map, and when we'll search between these two locations we'll get the exact distance. अभी जो distance calculate किया और जो show किया result, they have used geometry and dimensions. We can also use geometry and dimensions in animations for making movies as well as games. Games like PUBG and Free Fires are animated games. Toy Stories is a famous animated movies. Geometry and dimensions can also be used by robots. Robots use geometry and dimensions to move, to understand its environment. We'll try to understand the applications and we'll try to do these applications in the upcoming videos. आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड. तब तक के लिए नमस्कार.